हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस फिजिकल बॉडी में अगर कोई बीमारी होती है तो उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, टेस्ट हैं, जिसके आधार से हम पता कर सकते हैं बीमारी कौन सी है। लेकिन जो मेंटल इलनेस होती है, साइकेट्रिक इलनेस होती है, साइकोलॉजिकल इलनेस होती है, उसके कोई टेस्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग जो जान भी जाते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक उनके माइंड में डायलेमा रहता है कि अगर हम सोसाइटी में ये बात पता लगेगी तो हमारी बहुत जग हंसाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसको छुपाने के लिए वो पेशेंट को डॉक्टर तक लेके नहीं जाते, या फिर कभी कभी पेशेंट खुद ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस फिजिकल बॉडी के बात करें अगर हम, तो उसकी जो डिजीज के जो कारण है वो सबसे पहला न्यूट्रिशन उसका कारण हो सकता है कि कुछ ना कुछ अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जा रही है बॉडी में तो डिजीज हो सकती है। कुछ इंटरनल कॉजेज रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और कुछ इन्फेक्टिव कारण रहते हैं, इन्फेक्शन के कारण कुछ बीमारियां होती हैं। उसी तरीके से अगर मैं मेंटल डिसऑर्डर की बात करूं या फिर साइकेट्रिक इलनेस की बात करूं, तो हमारा जिस प्रकार इस बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो हमारा फूड है, उसी तरीके से जो हमारा मेंटल बॉडी है उसका भी फूड होता है। अगर हम फूड हाइजीनिक खाएंगे तो हमारा बॉडी हेल्दी रहता है, अगर हम फूड अनहाइजीनिक खाते हैं तो हमारा फिजिकल बॉडी इलनेस हो जाता है, उसमें डिजीज हो जाती है, अनहेल्दी हो जाता है। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेंटल बॉडी का फूड क्या है। जिस प्रकार से हमारा फिजिकल बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो 7 कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड ड्रफेज, ये 7 चीज़ें मिलके हमारा न्यूट्रिशन बनता है। उसी तरीके से हमारे मेंटल बॉडी की जो खुराक है उसकी बात करूं मैं, तो सबसे पहले थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड और मेमोरी, ये 4 चीज़ें, TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी, ये 4 चीज़ें मिलके हमारे माइंड का, हमारे मेंटल बॉडी का न्यूट्रिशन बनता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी के संग रहते हो, आपका मेंटल स्टेटस हेल्दी रहता है, मेंटल बॉडी हेल्दी रहती है। अगर कहीं ना कहीं इसमें अनहाइजीनिसिटी की बात करूं, जिसको हम लोग नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड और मेमोरी बोलते हैं, अगर उसकी बात करें तो हमारे बॉडी इसके कारण अनहेल्दी हो जाता है, मेंटल बॉडी अनहेल्दी हो जाती है और कहीं ना कोई साइकेट्रिक इलनेस होती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हम पहचाने कैसे, तो दोस्तों मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि जो डिसऑर्डर्स हैं तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ थॉट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ इमोशंस, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं परसेप्शन के आधार पे। तो सबसे पहले थॉट्स के आधार पे हम डिसऑर्डर को क्लासिफाई करते हैं, इमोशंस के आधार पे, और लास्ट परसेप्शन के आधार पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इमोशन के आधार पे हम किस तरीके से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट आपसे या फिर आपके बीच में ही लोग कहते होंगे कि मेरा मूड आज ठीक नहीं है, मेरा मूड बहुत लो हो रहा है। तो जो हमारा मन की जो एक कंडीशन रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग बोले तो डिप्रेसिव फेज में चला जाता है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति अगर मुझसे बोल रहा है तो वेदर इट इज साइकेट्रिक इलनेस या फिर एक नॉर्मल चीज है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए समझना पड़ेगा कि अगर कोई बोलता है मुझसे कि मेरा मूड बहुत लो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी हंसी की बात हो जाए तो उसका अगर मूड ठीक हो जाता है तो वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन अगर यही डिसऑर्डर वो कंटिन्यूअस 2 वीक से ज़्यादा तक कंप्लेंट करता है, या आप देखते हो उसके अंदर, तो परसिस्टेंट और परवेजिवनेस, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे अपने घर परिवार के संग हो या ऑफिस में हो, हर समय अगर उसका मूड लो है तो वो डिप्रेसिव फेज, उसको डिप्रेशन में की कैटेगरी में रखेंगे और वो साइकेट्रिक इलनेस के कंडीशन में आता है। लेकिन अगर किसी का मूड चेंज हो जाता है कुछ समय के बाद, 1-2 दिन, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन वो सिचुएशन ओवरकम होने के बाद हमारा मूड ठीक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन जो है उसमें हमें समझना पड़ेगा कि वेदर ये नॉर्मल कंडीशन है या फिर डिप्रेसिव फेज है। कुछ लोग बोलते हैं घबराहट की कंडीशन, तो 24/7 अगर उसको घबराहट की कंडीशन रहती है और वो 2 हफ्ते तक ज़्यादा परसिस्ट करती है, तो
हम उसको साइकेट्रिक इलनेस की कंडीशन में रखेंगे, कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हुआ कि हमारा इमोशंस, हमारी फीलिंग्स कैसी है उसके आधार पे जो साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है कि थॉट्स के आधार पर कभी कभी क्या होता है, हमारे थॉट्स ऐसे हो जाते हैं जिसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। तो निगेटिव थॉट्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो मुझे ये डर लगना कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं कुछ खा रहा हूँ कहीं ये बिलीव आ जाना कि ये खाने खाने से मुझे कहीं मेरा पेट खराब ना हो जाए। कई लोगों को सफ़र करने में बहुत दिक्कत होती है कि मैं सफ़र कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके के जो निगेटिव थॉट्स हैं वो भी साइकेट्रिक इलनेस की कंडीशन में आते हैं। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर ये मेरे थॉट प्रोसेस करते हैं मोर देन 2 वीक्स, तभी हम उसको साइकेट्रिक इलनेस के कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है एक फॉल्टी एक विचारधारा मेरा बन जाना, भ्रम बन जाना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर कोई मुझे देख रहा है तो मैं ये सोचूं कि मेरे बारे में ही शायद वो बात कर रहे हैं, मेरी बारे में ही कोई शायद बुराई कर रहे हैं, या मेरे चीज़ को मेरे बारे में लेकर के चर्चा हो रही है। इस तरीके का एक परसेप्शन बन जाना। दूसरा एक रहता है कि शक की कंडीशन, ऐसा है नहीं लेकिन उसको फिर भी हम एक भ्रम कर रहे हैं कि शायद मेरे लिए कोई साजिश रच रहा है, या फिर इस तरीके का कुछ डिल्यूजन जो है नहीं वास्तविकता में, बट हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, थॉट्स में लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आती हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कि परसेप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विजुअल, या फिर हमारा सुनने का, हमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी आपने देखा होगा कि वो लोग आपस में ही बड़बड़ाते रहते हैं, खुद से ही बात करने लगते हैं। तो कभी कभी तो ये होता है कि इंसान खुद सेल्फ क्वेश्चनिंग करता है और उसको आंसर भी करता है। लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है मोर देन 2 वीक्स तक, अगर आप देख रहे हो कोई इस तरीके से कर रहा है, तो ये एक मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, उन्हें ये लगता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है वो चीज़ दिखाई दे रही है, जो बंदा उनकी लाइफ से चला गया है, किसी की डेथ हो गई है, वो भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशंस आती हैं वो भी मेंटल इलनेस की कंडीशन कैटेगरी में आती है। कई बार कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग उनके पास नहीं है उनकी आवाज़ें भी उन्हें सुनाई दे रही हैं। तो ये परसेप्शन के थ्रू जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। और इसके अगर हम कारण जानना चाहें कि क्या कारण हो सकते हैं, तो मेनली उसको हम समझ सकते हैं कि सबसे पहला जेनेटिकली इसका एक कारण हो सकता है कि अगर मदर या फादर में से किसी को अगर मेंटल इलनेस रही है, साइकेट्रिक इलनेस रही है, तो बच्चों में होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर रहता है कि कुछ केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, इनका और नॉरएपिनेफ्रिन, इनका जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है मेरे बॉडी में, उसकी वजह से भी हमें साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती हैं। और लास्टली जो रहता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण से हमारे जो थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी है वो निगेटिव हो जाती हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं साइकेट्रिक इलनेसेस के। अगर मैं आपको ट्रीटमेंट की बात करूं तो लॉट्स ऑफ ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स हैं। आप किसी भी साइकेट्रिक से मिल सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से, और उस ड्रग को ले सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, कई लोग डरते हैं कि सोशल कॉज क्या रहेगा, सोशल एक हम लोग की क्या विचारधारा बनेगी लोगों के बीच में। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जितना लेट आप इस बीमारी के ट्रीटमेंट में करोगे उतना ही ये बीमारी वर्सन होती जाती है, बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप कोई भी इस तरीके की जो मैंने आपको लक्षण बताए यहाँ पे छोटे में एक नट शेल में, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव में या आपके जानने वालों में किसी को भी इस तरीके के लक्षण है, तो उनको आप मोटिवेट करें कि वो किसी भी साइकेट्रिस्ट से जाके मिले। क्योंकि शुरुआत में दवा का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि अगर आप किसी को सीधे काउंसलिंग करने जाते हो, साइकोथेरेपी देना चाहते हो, तो वो आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसके वही सारी निगेटिविटी, वही सारी बातें चल रही होती हैं। तो शुरुआत में आप मेडिसिन जरूर लें, मेडिकेशन जरूर लें, और जब पेशेंट आपका स्टेबलाइज हो जाता है तब आप साइकोथेरेपी, काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा रोल है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें आप, ताकि लोग जान सकें व्हाट इज़ मेंटल इलनेस, व्हाट इज़ साइकेट्रिक इलनेस, उसको पहचानें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे पता लग सके कि
आपको साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है। तो लक्षणों के आधार से ही आप पहचान सकते हो और जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे आपका पेशेंट उतनी जल्दी ठीक होगा। तो दोस्तों ये पहला एपिसोड था मेंटल इलनेस को लेके। हम लोग आने वाले सीरीज में एक एक बीमारी को आपको समझाएंगे सरल भाषा में, ताकि आप उसको समझ सको और अपने नियर एंड डियर अगर आपको लगता है कि उसको ये बीमारी है तो उसको डॉक्टर तक पहुंचा सको। थैंक यू सो मच।